What do you want me to do that again? वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी वाली मिस्ट्री हॉरर मूवी जिसका नाम है हॉल। जो ज़ॉम्बी मूवी लवर्स हैं उन्हें भी ये मूवी जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाते हैं जिसका नाम है नाओमी। वो एक होटल के हॉल में दरवाजे के पास बैठती है। उसकी नसें दिख रही है और वो सांस नहीं ले पाती। उसकी तरह और भी कई लोग वहाँ बैठे होते हैं, कोई नहीं हिल पाता। यहाँ साफ पता चलता है कि कुछ ही देर में वे मरने वाले हैं और मरने के बाद ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। और यहाँ मूवी का टाइटल हॉल डाल के होती है मूवी शुरू। 4 घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मूवी की हीरोइन वेलरी अपने पति और बेटी के साथ ट्रेवल करती है। वे रात को एक होटल में रुकना चाहते हैं। रेडियो में एक वायरस के बारे में बताते हैं जो 10 साल पहले हुए फ्लू अटैक से कई ज्यादा खतरनाक है। ये सब कुछ सुनकर वेलरी की बेटी जिसका नाम बेटी है वो बहुत घबरा जाती है। अब वेलरी रेडियो ऑफ करने को कहती है, लेकिन उसका पति जैक कहता है कि बच्ची तो सो रही है। तभी बेटी कहती है कि मैं जाग रही हूँ पापा। इतने में जैक सडन ब्रेक मारता है क्योंकि आगे एक औरत रोड क्रॉस कर रही होती है। ये औरत नाओमी है जो शुरुआत में दिखाई गई थी। जैक साइको की तरह उसको डांटने लगता है। वेलरी जैक पर चिल्लाती है कि वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की जो उसे डांट रहे हो। फिर वेलरी जाकर नाओमी से माफी मांगती है और कहती है कि हम आपको कहीं ड्रॉप कर दें क्या। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं तो नाओमी बड़ी मुश्किल से रेंगती हुई हॉल में आगे बढ़ती है। फिर फ्लैशबैक में नाओमी रेस्टरूम में होती है। उसका पति लगातार उसे मैसेज करता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन नाओमी उसे टेक्स्ट का रिप्लाई करती नहीं। यहाँ वेलरी और नाओमी होटल की लिफ्ट में फिर मिलते हैं। वेलरी अपने पति के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। कोई बात नहीं, मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, थैंक यू, ये कहकर नाओमी चली जाती है। वेलरी का रूम भी उसी फ्लोर पर होता है। वो नाओमी को ब्लेस करती है कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत पैदा हो। और वैसे क्या ये तुम्हारा पहला बच्चा है? वेलरी का केयरिंग नेचर देखकर नाओमी को वो बहुत ही अच्छी लगती है। वो कहती है कि हाँ, ये मेरा पहला ही बच्चा है। जब वेलरी उसके पति के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, वो अच्छा आदमी नहीं है। अब वेलरी उसे अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करती है। इतने में जैक और बेटी को आते देखकर नाओमी फिर से वेलरी को थैंक यू बोलकर अपने कमरे में जाती है। जैक अपने एक्सेस कार्ड से अपने कमरे का डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो काम नहीं करता। इस पर भी वेलरी को ही वो डांटता है और रिसेप्शन में कार्ड चेंज करने जाता है। वेलरी परेशान हो जाती है कि जैक उसे बात बात पर ताने क्यों मार रहा है, लेकिन वो इस चीज को भूलकर अपनी बेटी के साथ खेलने लग जाती है। फिर से प्रेजेंट में आ जाओ। नाओमी एक औरत को क्रॉस करके जाती है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। वो पेट के बल ही रेंग पाती है, हालांकि वो प्रेग्नेंट भी है। फ्लैशबैक में बेटी स्विमिंग पूल जाना चाहती है लेकिन साइको जैक मना कर देता है, पर वेलरी उसे ले जाने का प्रॉमिस करती है। अब जैक तो एकदम से पास से ही पलट देता है और बेटी को स्विमिंग पूल ले जाने का प्रॉमिस करता है। लेकिन वेलरी इसकी उल्टी पुल्टी बातों से बिल्कुल तंग आ गई होती है। पर बेचारी क्या करती, अपनी बेटी बेटी की खातिर उसको चुप रहना पड़ा। बेटी नीचे कार्ड्स को देख रही होती है तो वेलरी उसे हक करके कहती है कि नीचे एक फंक्शन चल रहा है, उसमें जो भी पैसे मिलेगा उसे वायरस से पीड़ित लोगों के लिए डोनेट किया जाएगा। इतने में वो देखती है कि जैक सो गया है। अब वो उसको जगाएगी तो वो खड़ोस चिल्लाएगा, इसलिए वेलरी बेटी से कहती है कि सॉरी बेबी, कल स्विमिंग पूल के लिए चलेंगे, आज मेरी पीठ में जरा दर्द हो रहा है। पीठ में दर्द क्यों है मम्मा? वेलरी जवाब देने के बजाय जैक को देखती है जिससे पता चलता है कि जैक ने उसे पूरी तरह मारा है, पर वो बेटी को नहीं बता सकती कि उसका बाप कितना बुरा है। फिर भी वेलरी कहती है कि गलती मम्मी की ही थी, इसलिए मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। इसी बीच जैक जागता है और कहता है कि इस दुनिया की सबसे बुरी औरत तुम्हारी माँ है। वेलरी उस साइको को घूरने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। कुछ देर में जैक बेटी को स्विमिंग करने लेके जाता है। वेलरी भी डोर लॉक करके उनके पीछे जाती है। बेटी पूछती है क्या आप भी स्विमिंग करेंगी? वेलरी बताती है कि मुझे नीचे स्टोर से कुछ चीजें खरीदनी है इसलिए आ रही हूँ। जैक उसे शक की नजर से देखकर कहता है कि रूम सर्विस को कॉल करो, नीचे जाने की क्या जरूरत है। बेटी अपने पापा को बताती है कि स्कूल के स्विमिंग पूल में मैंने 2 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोकी थी। लेकिन वो साइको बच्ची से बात करना भी नहीं जानता और कहता है कि 2 मिनट के लिए कोई भी सांस रोक सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर बेचारी बेटी उदास हो जाती है कि उसके पापा उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करते। तभी एक और चुटकी स्विमिंग के लिए आती है। अब बेटी उससे भी बताती है कि मैं 2 मिनट सांस रोक सकती हूँ, तुम्हें पता है। फिर दोनों लड़कियां खेलने लग जाती है। वेलरी जैक से कहती है कि बच्ची से इस तरह मत बोला करो, तुम उस मासूम का दिल दुखता होगा। इतने में लिफ्ट आ जाती है। साइको जैक अंदर जाता है लेकिन वेलरी को अंदर नहीं आने देता। बेटी अपनी मम्मी को बुलाती है लेकिन जैक कहता है कि तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी, वो कमरे में ही रहेगी, उनको कुछ काम करना है। वेलरी बच्ची के सामने तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती
आती थी इसलिए वो चुप रहती है। फिर लिफ्ट बंद होती है। अब फ्लैशबैक में नाओमी मदद की उम्मीद से आगे बढ़ती है। उसका पैर उसका साथ नहीं देते और वो दर्द से तड़प रही होती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो वेलरी की माँ उसे कॉल करके पूछती है कि तुम उस जल्लाद से बचकर कब निकलोगी बेटा। माँ ठीक मौका मिले तब ना, ये कहकर वो कॉल काट देती है क्योंकि जैक बैटी को लेकर आ गया होता है। बैटी फिर नहाने जाती है। जैक कहता है कि बच्चे के सामने तुम मुझसे बहस मत क्या करो, ठीक है? मैं तो करूंगी और तब तक करूंगी जब तक तुम सुधरोगे नहीं। क्या कर लोगे तुम? वेलरी का गुस्सा देखकर वो शांति से बात करता है कि मैं अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करूंगा, मुझे माफ कर दो। वेलरी उसकी बात को सच मानकर उसे गले लगा लेती है। यहाँ नाओमी अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है कि अचानक उसका हाथ कांपने लगता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। उसकी माँ कॉल करके उसे घर आने को कहती है। यहाँ वेलरी बाथरूम में बेटी के बालों को सुखा रही होती है और कहती है कि कल सिर्फ मैं और तुम ही एक स्पेशल जगह जाएंगे, पापा को मत बताना बेटा। बेटी पूछती है क्या हम सर्कस देखने जा रहे हैं? वहाँ तो एनिमल्स करतब करते हैं ना। वेलरी हैरान है क्योंकि वे बेटी को कभी सर्कस देखने के लिए नहीं लेके गए थे, फिर वो ये सब कुछ कैसे जानती है? बेटी बताती है कि पापा मुझे एक बार लेके गए थे। अब वेलरी घबरा जाती है कि मुझे बिना बताए न जाने जैक बेटी को कहाँ ले गया होगा। वो बेटी की पीठ पर घाव के निशान देखती है, पूछती है कि ये घाव कहाँ से आए। बेटी थोड़ा डरी सहमी जवाब देती है कि शायद मैं नीचे गिर गई थी, मुझे याद भी नहीं है मम्मा कि मैं कहाँ गिरी थी। अब वेलरी फैसला करती है कि बेटी को इस साइको आदमी के साथ मैं कभी नहीं रखूंगी। वो जैक के सोने का इंतजार करती है और बेटी के हाथ में उसकी गुड़िया देकर कहती है तुम इमरजेंसी एग्जिट के पास जाकर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो दबे पैर अंदर जाकर चुपचाप कार कीज उठा लेती है। बेटी एग्जिट की सीढ़ियों के पास चली जाती है, लेकिन उसे अकेले में बहुत डर लगता है और वो डोर को देखती रहती है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो नाओमी के हाथ पैर फिर से कांपते हैं और उसका फोन नीचे गिर जाता है। उसके हाथ पैर एक और खींचे चले जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। यहाँ वेलरी अपना बैग लेकर बाहर निकलती है, लेकिन उसका फोन जैक के पास पड़ा होता है। वो उसे लेने जाती है तो देखती है कि जैक कांप रहा है और उसके मुंह पर नस दिखाई देते हैं। वेलरी तो घबराकर उसको देखती रहती है। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वेलरी किसी तरह उससे अपना पैर छुड़वाकर बाथरूम में जाकर लॉक कर देती है। जैक जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है वो दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। उसी फ्लोर के दूसरे रूम को दिखाते हैं जहां जूलियन नाम के आदमी ने कोई केमिकल रखा होता है। वो कुछ लिख भी रहा होता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ की आवाजें सुनकर वो बाहर देखता है। फिर दीवार पर चिपके हुए पेपर्स को लेकर वो जाने की तैयारी करता है। उसके बाद वो किसी को कॉल करके बताता है कि काम लगभग खत्म हो गया है, यहाँ मैंने ज़ॉम्बीज़ को फैला दिया है, अब सिर्फ हॉस्पिटल और एयरपोर्ट बचे हुए हैं। अब ये ज़ॉम्बी वायरस इस धरती को इंसानों से बचा लेगा। ये कहकर वो रूम से बाहर आता है तो नाओमी को नीचे रेंगते हुए देखता है। वो नाओमी से कहता है कि इस धरती को बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। नाओमी की कुछ भी समझ में नहीं आता कि धरती को बचाने के लिए मैं क्यों मरूं। अब नाओमी की आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आता है जो पूछती है कि क्या इस तरह मरने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। नाओमी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती है। वो पूरी तरह वायरस की चपेट में आ गई है। यहाँ बैठी बहुत देर माँ के लिए वेट करके हॉल में झांकती है। फर्श पर कई लोग पड़े होते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद। बैठी डरकर फिर से दरवाजे के पीछे चली जाती है। यहाँ हॉल में नाओमी एक इन्फेक्टेड इंसान के पास से गुजरती है जो हिल भी नहीं पाता, लेकिन सिर्फ उसका सर हिल रहा होता है। यहाँ वेलरी जैक को पुकारती है। वो जवाब नहीं देता तो धीरे से वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है। वो कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं आराम से सो रहा था लेकिन अचानक सांस लेना मुश्किल हो गया और अब तो मैं अपने शरीर को भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। वो वेलरी से बार बार माफी मांगता है क्योंकि वो जान गया है कि वो मरने वाला है। देखते ही देखते वो मर जाता है। वेलरी भी जानती है कि कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर वो रूम से बाहर आती है तो सभी फर्श पर पड़े होते हैं। नाओमी वेलरी को देखती है। वेलरी जान जाती है कि उसे मदद की जरूरत है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। ये सोचकर वो नाओमी के पास जाती है। इतने में नाओमी के पास वाला इन्फेक्टेड आदमी अपना हाथ लाने की कोशिश करता है कि अचानक उसका हाथ नाओमी का गला पकड़ लेता है। नाओमी का गला ही फट जाता है और खून बहने लगता है। इसे देखकर तो वेलरी की सांस ही रुक जाती है। इमरजेंसी एग्जिट में बैठी बहुत रोती है कि पापा आ जाते तो कितना अच्छा होता। तभी उसे उसके पापा की आवाज आती है और वो पापा पापा कहकर उसी दिशा में जाने लग जाती है। यहाँ वेलरी नाओमी की लाश को देखती रहती है, लेकिन उसे बेटी का ख्याल आता है और वो धीरे से उठकर चलने लग जाती है। हालांकि उसके एक पैर में चोट भी लग जाती है। तभी एक कमरे से इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट की आवाज आती है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है, सबकी सेफ्टी के लिए इमरजेंसी लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। यहाँ बेटी ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाती है और अपने पापा को बहुत पुकारती है।
तभी एक शॉपिंग कार्ट उसकी ओर तेजी से आता है। बेटी घबरा कर उसे देखती है। वेल्डी को उस रूम के बाथरूम से एक औरत की आवाज आती है। वो बताती है कि मेरा पति मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसे बचाने के लिए मैं अपनी बेटी को लेकर बाथरूम में लॉक करके बैठी हूँ। वेल्डी पूछती है क्या तुम दोनों को कोई चोट तो नहीं आई? वो औरत कहती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती और पता नहीं उसके शरीर में क्या क्या हुआ है। अब वेल्डी पूछती है क्या तुम दोनों चल सकती हो? वो हाँ में जवाब देती है और कहती है कि सब मेरे पति की वजह से हुआ है, वो एक साइको है। अब वेल्डी को लगता है कि इस औरत की कहानी तो उसकी अपनी कहानी से एकदम मैच करती है। वेल्डी कंफ्यूज है कि यहाँ सच में कोई बंद है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। वो उस रूम से बाहर जाकर इमरजेंसी एग्जिट की ओर बढ़ती है जहाँ उसने बेटी को भेजा था। यहाँ दिखाते हैं तो बेटी को लगता है उसके पापा उसको पुकार रहे हैं और वो शॉपिंग कार्ट के पास जाती है। वहाँ उसे जैक बैठा हुआ दिखाई देता है। वो बेटी से बात करता है लेकिन अचानक उसका चेहरा खतरनाक ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है। बेटी चिल्लाती हुई ऊपर भागती है लेकिन ये बेटी का इल्यूजन था। इतने में वेलरी एग्जिट के पास आ जाती है और तभी बेटी ऊपर आकर कहती है कि मैंने नीचे पापा को देखा मामा। वेलरी चेक करती है कि कहीं उसके शरीर पर नसें तो नहीं दिख रही। वो बेटी से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी अजीब फील हो, कुछ भी, तो मुझे तुरंत बता देना, अब इससे पहले कि यहाँ मरे पड़े लोग ज़ॉम्बी बन जाएं। वेलरी और बेटी को यहाँ से बच निकलना होता है। वो बेटी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आवाज मत करना, आवाज बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर वो बेटी को लेकर वापस हॉल में पहुंचती है। रास्ते में बेटी एक ज़ॉम्बी का फेस देखकर बहुत डर जाती है। अब वेलरी जल्दी से उतरती है और उसे लेकर लिफ्ट के पास जाती है। जब लिफ्ट खुलती है तो ऐन वक्त पर उनके पीछे एक ज़ॉम्बी आता है। वो बेटी को लिफ्ट के अंदर धकेलकर उस ज़ॉम्बी से भिड़ जाती है। बेटी घबराई हुई बाहर देख रही होती है कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए। उसे अपनी माँ और ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर के बाद दोनों की आवाजें बंद हो जाती है और अचानक वेलरी ज़ॉम्बी को मारकर लिफ्ट में आ जाती है। अब दूसरे फ्लोर को दिखाते हैं जहाँ के लोग शायद अभी तक जानते नहीं है कि यहाँ ज़ॉम्बी वायरस का अटैक हो गया है। एक बुजुर्ग कपल नीचे हो रहे फंक्शन के लिए तैयार होकर निकलते हैं। उनके साथ एक और अमीर औरत भी ज्वाइन हो जाती है। वे लिफ्ट के लिए वेट करते हैं। जब लिफ्ट खुलती है तो वेलरी और उसकी बेटी को फर्श पर देखकर वे चौंक जाते हैं। वेलरी पूछती है क्या आप में से कोई बीमार है? वे ना में जवाब देते हैं। पार्टी वार्टी बाद में कर लेना, फिलहाल अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, ये कहकर वो नीचे आ जाती है। पर नीचे ज़ॉम्बी अटैक से एकदम बेखबर कई लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। वे हैरान होते हैं कि ये औरत इन कपड़ों में पार्टी में क्यों आई? अगर जान प्यारी है तो यहाँ से बच निकलो। इस तरह चिल्लाकर वेलरी जल्दी जल्दी बाहर निकलती है और दोनों उनकी कार में बैठ जाती है। बेटी पूछती है कि मम्मा पापा कब तक आएंगे? तभी वेलरी को जैक दिखता है जो होटल से बाहर निकल रहा है। वेलरी कुछ देर आंख बंद करके बैठ जाती है और फिर धीरे से आंख खोलती है। वहाँ कोई नहीं होता, उसे जैक का इल्यूजन हुआ था। यहाँ इन्फेक्टेड लोगों से भरे हॉल को दिखाते हैं जहाँ से वेलरी और बेटी बचकर आई हैं। उनके बीच नाओमी की लाश होती है लेकिन उसके पेट में बच्चा अभी भी हिल रहा होता है। मतलब ये एंड नहीं, शुरुआत है, एक खतरनाक शुरुआत जिसमें कोई नहीं बचेगा। इसी मैसेज के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।